भैया तुम बताओ, क्या मैंने कभी तुम पर हाथ उठाया है? नेहा बताओ। नेहा को डराओ मत राघव। इसकी ये डरी हुई चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम इसके साथ क्या करते हो। आई एम सॉरी आर्यन, मैं तुम्हें राघव का ये घिनौना चेहरा कभी नहीं दिखाना चाहती थी, पर he left me with no choice. कम से कम अपने बेटे को तो झूठ मत बोलो। बस डैड, अब तक मैं आपको सिर्फ एक यूजलेस हाउस हस्बैंड समझता था, बट आप तो वायलेंट भी निकले। नहीं बेटा, ऐसा बेटा मत बुलाइए मुझे, शर्म आती है आपको डैड बोलते हुए। राघव, यू शुड बी अशेम्ड। तुम जैसे मर्दों की वजह से ना औरत शादी के बाद भी सेफ नहीं। और कीर्ति, तुम अब भी राघव का साथ दोगी? मॉम, आपको मेरे लिए इस आदमी को बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स बेटा, मुझे तुमसे इसी सपोर्ट की उम्मीद थी। राघव, मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। राघव, मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। नेहा, नेहा देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, हमारा रिश्ता बच सकता है नेहा। बस राघव, अगर शादी में कुछ नहीं बचा और मैं इस तरह से नहीं रह सकती। प्लीज तुम इस घर से निकल जाओ। नेहा प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्लीज राघव को बाहर का रास्ता दिखाओ। नेहा मेरी बात सुनो, मैं इस घर को बचा सकता हूँ। नेहा, 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 अरे छोड़ो मुझे। राघव, वनवास खत्म हुआ, अब घर लौटने का वक्त आ गया। आई कांट बिलीव कि नेहा ने तुम पे चीट किया, और वो भी उस विक्रम के साथ। और तो और तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा इल्जाम लगा दिया। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है कि नेहा ने मेरी माँ की आखिरी निशानी तोड़ दी। राघव, मेरा बच्चा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मिलने आ सकते हो? हाँ माम, मैं आता हूँ। नेहा, क्या हुआ? ठीक हो? पानी। हाँ, लेके आता हूँ।
नेहा की वजह से मैं माँ से आखिरी बात भी नहीं मिल पाया। राघव, ये वक्त रोने का नहीं, रुलाने का है। नेहा ने तुम्हें यूजलेस हाउस हस्बैंड समझ के घर से बाहर निकाला ना, अब तुम उसे और विक्रम को नौकरी से बाहर निकाल दो। कपूर होटल्स के सीईओ की पोजीशन तुम्हारा इंतजार कर रही है। दीदी 20 साल मैंने अपनी पहचान छुपाई ताकि नेहा को उसकी पहचान मिल सके। राघव, मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि नेहा को कभी भी पता चले कि उसे ये नौकरी उसकी कैलिबर पे नहीं, तुम्हारी वजह से मिली है। ट्रस्ट मी, अगर वो तुम्हारी बीवी नहीं होती ना, तो मैंने उसे कब का फायर कर दिया होता। शी इज जस्ट पैथेटिक एट हर जॉब। जानता हूँ दी, पर मैं क्या करता, प्यार में अंधा हो गया था मैं। राघव, शादी ने तो तुम्हारी आंखें खोल दी ना। दीदी, मैंने अपनी शादी बचाने की बहुत कोशिश की, पर नेहा। राघव, शी डजंट डिजर्व यू। उसे इस नौकरी से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। जस्ट डिवोर्स हर। जब उसे तुम्हारी असलियत पता चलेगी, तब उसे रियलाइज होगा कि उसने पीतल के चक्कर में हीरे को लात मार दी। नहीं थी, मैं नेहा को अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उसने मेरा दिल तोड़ा, मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि जब किसी का दिल टूटता है ना, क्या महसूस होता है। हेलो डार्लिंग। Flowers for the beautiful lady. थैंक यू। आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमें छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेडरूम में चले। डेजर्ट बाद में, पहले लंच करते हैं। ऑफ कोर्स, मैंने तो सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। क्या बनाया तुमने? मैंने लेकिन मुझे कुकिंग नहीं आती। मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम कुछ आओगे और बनाओगे। मैं? एक्सक्यूज मी, मैं कपूर ग्रुप ऑफ होटल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, शेफ नहीं। लेकिन तुम तो एक लड़की हो, एक लड़कियों के खाना बनाना नहीं आता तुम्हें? विक्रम, स्टॉप बीइंग सो सेक्सियस ना। इस घर में ना खाना हमेशा राघव बनाता था। और राघव तो है नहीं, तो फिर आर्यन? आर्यन नहीं, उसे भी कुकिंग नहीं आती। एक काम करो, आर्यन को बुलाओ, लंच के लिए बाहर चलते हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। हेलो, सच में? ओके, या। क्या हुआ? मेरे कलीग ने राघव को कपूर ग्रुप ऑफ होटल्स की एक्टिंग सीईओ अनन्या कपूर के घर में देखा है। मेरे कलीग ने राघव को कपूर ग्रुप ऑफ होटल्स की एक्टिंग सीईओ अनन्या कपूर के घर में देखा है। राघव एक्टिंग सीईओ अनन्या के घर? वो वहां कैसे पहुंच गया? ये तो मेरे कलीग को नहीं पता, बट उसने राघव को अनन्या से बात करते हुए देखा है। विक्रम, अगर राघव ने अनन्या को सब कुछ बता दिया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। प्रमोशन? हम दोनों की जॉब जा सकती है। कहीं अनन्या ने राघव की बात पे यकीन कर लिया तो? बट राघव एक्टिंग सीईओ के घर पहुंचा कैसे? हम तो आज तक वहां पर नहीं गए। इन सब सवालों का टाइम नहीं है नेहा, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचकर उसे रोकना चाहिए। लेट्स जस्ट गो। कब? चलो। आई होप अनन्या मैम ने राघव की बात पे बिलीव नहीं किया होगा। आई होप सो। चलो लेट्स गो। अनन्या मैम, ये दोनों यहाँ? राघव, ये दोनों यहाँ? राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, तो मैं यहाँ नौकरी करने आ गया था। ओह, तो तुम यहाँ नौकर हो?
पर तुम दोनों यहाँ? एक्सक्यूज मी, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। राघव, कौन आया है? मैम, मैम, मैम वो नेहा और विक्रम आपसे मिलने आए। हेलो अनन्या मैम, कैसे हैं आप? हेलो मैम। राघव, तुम्हें इन दोनों के नाम कैसे पता है? तुम दोनों जानते हो राघव को पहले से? नहीं नहीं मैम, इस इंसान से तो मैं लाइफ में पहली बार मिल रही हूँ। और वैसे भी भला एक नौकर से हमारी जान पहचान कैसे हो सकती है? या गुड फॉर यू। वैसे भी मुझे एम्प्लॉइज को नौकरों की तरह ट्रीट करना पसंद नहीं है। बाय द वे, तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ? वो हम लोग हैप्पी दिवाली विश करने आए थे आपको। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। रियली? खाली हाथ? हाँ वो मैम, हम इतना खुश थे ना कि गिफ्ट लेना ही भूल गए। जी सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट? तुम्हारी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने कपूर होटल्स की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनाने का डिसीजन लिया है। थैंक यू मैम। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। अगले हफ्ते हमारे नए हेरिटेज होटल का इनॉग्रेशन है। उसी दिन हमारे सीईओ तुम्हें खुद पर्सनली प्रमोशन देंगे। हमारी कंपनी के सीईओ, जिनसे आज तक कोई नहीं मिला, वो पर्सनली मुझे प्रमोट करेंगे। वाओ, इट्स एन ऑनर मैम। थैंक यू सो मच। तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करती हो। एनीथिंग एल्स? मैम मैं कह रहा था कि मेरे इनॉग्रेशन पे मिलते हैं। ओके मैम। गुड डे मैम। हैप्पी दिवाली मैम।